नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ मिथुन राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय, आपका 1 से लेकर के 5 तारीख तक का समय, आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में, तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिश्ते में सुधार के लिए थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे मां भगवती की कृपा से जो भी चीजें आपके और आपके पार्टनर के बीच में बिगड़ी हुई हैं, बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के लिए पिछले काफी लंबे समय से गोचर में स्थिति बहुत ही विपरीत बनी हुई है। पार्टनर से इन दिनों आप कांटेक्ट में रहते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि इससे ज्यादा आपका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर बिल्कुल एकदम आप एक दूसरे से नो कांटेक्ट में आ चुके हैं। और यदि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो आने वाले समय में थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से कब दूर होगी। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और साथ ही प्रश्न कुंडली के माध्यम से आसानी से रीडिंग करा सकते हैं। और रीडिंग पूरी 100% प्राइवेसी होती है। देखिए, मिथुन राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी है बुध। और वर्तमान समय में जो स्थिति बन रही है, बुध की नवग्रह की जो स्थिति मिथुन राशि के लिए बन रही है, कहीं ना कहीं एक बात की यहाँ आपको विशेष सावधानी रखनी है। यदि वर्तमान समय में आपका अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा भी कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट बना करके चलें, क्योंकि बुध का प्रभाव भी है, साथ ही राहु की स्थिति भी बन रही है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप देखेंगे पार्टनर के मन में अभी बहुत कुछ आपको लेकर के निगेटिव दिखेगा। कहीं ना कहीं वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति भी इन 5 दिन के अंतराल में बनेगी। लेकिन यदि आप कांटेक्ट में रहते हैं, तो धीरे धीरे कर चीजों में कुछ ऐसा भी परिवर्तन होगा कि जो स्थिति आपकी पहले थी, उससे भी बेहतर स्थिति होगी रिश्ते में। और यदि अभी वर्तमान समय में कहीं पार्टनर की तरफ से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट हो चुका है, आपका अपने पार्टनर के साथ में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, और आपको हर तरह से प्रयास कर रहे हैं पार्टनर से कांटेक्ट में आने के लिए, हर संभव प्रयास आप अपनी तरफ से कर चुके हैं, तो यहां मैं आपको एक बात विशेष बता देता हूं। यदि वर्तमान समय में आपका अपने पार्टनर के साथ में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में यहाँ 3 ग्रह का आपके लिए सपोर्ट मिल रहा है। आपकी राशि के स्वामी बुध, साथ ही बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति, यह जो सहयोग आपके लिए बन रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर के, बहुत अच्छा समय रहेगा। इन दिनों आपके और आपके पार्टनर के बीच में कांटेक्ट होने के योग काफी अच्छे बनेंगे। और यदि अभी वर्तमान समय में कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो देखिए, राहु का जो प्रभाव है मैंने पहले आपको बताया था। पहले तो आपका पार्टनर यहाँ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि कोई थर्ड पार्टी बीच में है। तो मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूंगा कि थर्ड पार्टी को लेकर के यदि किसी भी तरह से आपको अपने पार्टनर पर डाउट है, तो आपको अपने पार्टनर से कोई भी बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि राहु के प्रभाव में पार्टनर एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। क्योंकि पार्टनर जो काम करेगा, चाहे अच्छा करे या फिर बुरा करे, पार्टनर को ऐसा लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल एकदम शांत रहना है और साथ ही अपने पार्टनर से थोड़ा सा अच्छा कांटेक्ट बना करके चलना है।
ऐसी स्थिति में आप देखेंगे इन 5 दिन के अंतराल में जैसे समय के प्रभाव से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, वैसे ही समय के प्रभाव से थर्ड पार्टी दूर भी हो जाती है। और एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, मैं आजकल देख रहा हूं सोशल मीडिया पर बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम पर आप लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। काफी एस्ट्रोलॉजी की कंपनियां भी आजकल चल रही हैं जहां पर सिर्फ अपना रिचार्ज कराने के लिए आपको कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपसे पूजा पाठ के नाम पर, उपाय के नाम पर, साथ ही ब्लैक मैजिक और वशीकरण इत्यादि के नाम पर आपको लूट रहे हैं। पहले आपसे 2000 मांगेंगे, फिर 4000, 6000, धीरे धीरे कर उनकी डिमांड बढ़ती रहती है। मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं जिनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे लोग मिले कि 3 लाख से भी अधिक रुपए उनसे पूजा पाठ के नाम पर लूट लिया गया, सिर्फ ब्लैकमेल करके कि हमने आपके लिए ये क्रिया कर दी है और अगर आप इसको पूर्ण नहीं कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि ये, अगर इनका बैकग्राउंड आप चेक करेंगे तो ना तो ये कोई पंडित होते हैं, ना ही कोई तांत्रिक होते हैं। ऐसे लोग सिर्फ आपकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए सोशल मीडिया पर आए हुए हैं। तो इन लोगों से आप बहुत ज्यादा सावधान रहें। आइए जानते हैं आगे का राशिफल। देखिए, यदि और आपकी कोई एंगेजमेंट होकर के टूट चुकी है, जहां आपने पार्टनर के साथ में फ्यूचर प्लानिंग की है, आपने मैरिज प्लानिंग की है और बहुत हसीन सपने दिखा करके पार्टनर आपका बिल्कुल बीच राह में साथ छोड़ करके चला गया है, यदि ऐसी स्थिति आपकी बन चुकी है और आप चाहते हैं कि वही आपका रिश्ता फिर से हो, तो इन 5 दिन के अंतराल में मैंने आपको जो बताया था कि यहाँ आपके लिए विशेष रूप से शुक्र चंद्रमा का बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है। रिलेशनशिप का कारक जो ग्रह होता है शुक्र, और साथ ही मन का जो कारक ग्रह माना जाता है चंद्रमा, दोनों की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। यदि इस बीच में आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे 100% आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि किसी भी तरह से अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में पहले आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी वर्तमान समय में पार्टनर का व्यवहार धीरे धीरे कर आपको लेकर के बिल्कुल एकदम चेंज हो चुका है। और जो पार्टनर का व्यवहार आपको लेकर के बदल रहा है, कहीं ना कहीं आप उसे लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, क्योंकि पहले पार्टनर ने आपसे बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, रिश्ता आपका पहले बहुत ही सीरियस था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 5 दिन के अंतराल में 100% आपके रिलेशनशिप में जरूर परिवर्तन होगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु और बृहस्पति की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल में जब भी बृहस्पति की महादशा आती है या फिर अंतर्दशा आती है या फिर केतु की आती है, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर के मन में विचार आते हैं कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है। आपकी या फिर आपके पार्टनर की कुंडली में यदि बृहस्पति और साथ ही केतु की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो इन 5 दिन के अंतराल में 100% रिश्ता ठीक होगा। और यदि आप अभी वर्तमान समय में अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, वैवाहिक स्थिति आपकी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, तो वैवाहिक जीवन को लेकर के यह 5 दिन 1 से लेकर के 5 तारीख तक का समय आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा। इस बीच में वैवाहिक जीवन में जो लोग बिल्कुल एकदम अलग हो चुके हैं, ऐसे रिश्तों में भी सुधार का बहुत अच्छा योग बन रहा है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।